हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिस्नीड विद यू सीजन 1 के एपिसोड नंबर 9 को। अगर आपने तो पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ओजो किसी इंसान की परछाई दिख गई थी। इसके बाद ओजो से भागने लगती है। तभी से आगे जेकी आवाज आता है और ओजो से कह रहा था कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। ओजो पीछे मुड़कर देखती है लेकिन यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं होता। अगले इसमें पार्किंग लॉट में यूनियन को दिखाया जाता है, साथ में गोंशु होता है। यहाँ पर गोंशु यूनियन से कह रहा होता है कि तुम्हारे घर की लाइट खराब हो गई थी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर चलता हूँ और मैं उसको ठीक कर दूंगा। यूनियन इसके लिए हाँ भरती है। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर गोंशु यूनियन के घर के अंदर आ जाता है और यहाँ पर लाइट को ठीक कर रहा था। इसके बाद यूनियन गोंशु के लिए कुछ पीने के लिए लाती है। जब यहाँ पर गोंशु उसको पी रहा था तब यहाँ पर यह चीज गोंशु के कपड़े में गिर जाती और बाद में कह रहा था कि मैं क्या करूँ, मुझे आज शाम को उस लड़की के साथ डेट पर जाना था, शायद मैं इन कपड़ों में नहीं जा पाऊंगा। यूनियन चिल्लाती है और कहती है कि तुमने इसे अपने कपड़ों पर गिराई क्यों। गोंशु यूनियन की ओर देखता है और कह रहा था क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ। यूनियन कहती है कि भला कौन सा ऐसा इंसान होगा जो कि पूछकर गले लगाता हो, इसीलिए तुम सिंगल रह गए हो। जब तुम शाम को डेट पर जाओ तो उस लड़की के साथ ऐसा मत करना। ये कहकर यूनियन जाने लगती है लेकिन यहाँ पर गोंशु यूनियन का हाथ पकड़ लेता है और बाद में उसको कसकर गले लगा लेता है। अगले इसमें शिन्यू को देखते हैं जो कि अस्पताल के अंदर होता है। यहाँ पर इसकी माँ बैठी हुई थी, साथ में सेवन और साथ में नायन भी यहीं पर होती है। जो अपने भतीजे और साथ में नायन से कह रही होती है कि तुमने मुझे बता क्यों नहीं कि मेरा बेटा बीमार था, तुम्हें इस चीज़ को मुझसे छुपाना नहीं चाहिए था। इसके लिए यंग जो नायन को डांट रही होती है। यहाँ पर सेवन कहते इसी को डांट रही हो, यही तो पार्किंग लॉट से सिन्नू को यहाँ पर लेकर आई थी और वैसे भी सिन्नू ने मुझको मना कर दिया था कि मैं उसकी बीमारी के बारे में तुम्हें नहीं बताऊं, क्योंकि तुम इसके बाद सिन्नू की चिंता करती, इसलिए वैसा नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। अगले से में जेक्यू को दिखाया जाता है जो कि ओंजो के पास आ रहा होता है। वो पहले यहाँ पर विंडो को देखता है और बाद में दरवाजे को पीट रहा था लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसके बाद ओंजो के पास कॉल करता है, फोन अंदर ही बज रहा था लेकिन ओंजो दरवाजा नहीं खोलती। कुछ टाइम बाद ओंजो दरवाजा खोल देती है और जेक्यू से कह रही होती है कि मेरी आंख लग गई थी, मुझे पता नहीं चला। इसके बाद जेक्यू अंदर आ जाता है। ओंजो पर कह रही होती है कि मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ, मैं अपनी दवाई लिया करती थी लेकिन वो खत्म हो गई है, क्या तुम स्टोर पर जाकर मेरे लिए ला सकते हो। यहाँ पर जेक्यू बताइए ठीक है मैं ले आऊँगा, वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लाया हूँ, मैं तुम्हारे लिए नींद वाली गोली भी लाया हूँ, तुम्हें सोने की आवश्यकता है। ओंजो कहती है ठीक है। इसके बाद ओंजो शिन्नू की बात याद आती है कि उसने कहा था कि जेक्यू भी मेरी सस्पेक्ट लिस्ट के अंदर है, वो अभी हम दोनों का पीछा कर सकता है। इसके बाद ओंजो जेक्यू से पूछ लेती है कि आप वहाँ पर क्या कर रहे थे। यहाँ पर जेक्यू बता रहा होता है कि मैं फेस्टिवल की तैयारी देखने के लिए गया था। ओंजो कहती है कि क्या उसके लिए आपको खुद को जाना जरूरी था। यहाँ पर जेक्यू कह रहा था कि छोटे मोटे काम होते हैं जो कि मुझे कभी कभार करने पड़ते हैं, इसलिए मैं चला गया था। वैसे सिन्यू ने मुझे एक बात कही थी, यहाँ पर कैमरे लगाने के लिए कहा था, उसे तुम्हारी चिंता हो रही थी लेकिन मुझे पता नहीं वह तुम्हारी चिंता क्यों करेगा, लेकिन मैंने उसे कैमरे लगाने के बारे में मना कर दिया था। ओंजो कहती कि मुझे तो नहीं पता था कि उसने यहाँ पर तुमसे कैमरे लगाने के लिए कहा था। वैसे मैं उससे पूछने वाला था कि वो कैमरे क्यों लगाना चाहता है लेकिन उसे सिक लीव ले ली। ओंजो कहती है उसे सिक लीव क्यों ली होगी, लेकिन जेक्यू कहता है इसके बारे में मुझे नहीं पता है। जेक्यू कहता है मैं कैमरों के बारे में बाद में सोचूंगा, अगर तुम्हें किसी और चीज़ की आवश्यकता हो तो मुझे बता देना। ओंजो कहती है ठीक है। रात को देखते जहाँ पर ओंजो सोने के लिए जाती है और तभी यहाँ अचानक से लाइट चली जाती है। ओंजो को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, तभी ओंजो बाहर आती है और यहाँ पर पहले परछाई को देखती है और बाद में जब विंडो को खोलती है तभी यहाँ पर गुड़िया को देखती है। इसको देखकर यहाँ पर ओंजो चिल्लाती है लेकिन बाद में हमें दिखाया जाता है कि ओंजो का सपना होता है, वह ये सब चीजें सपने में देख रही थी। अगली सुबह ओंजो दिखाया जाता है जो कि छुट्टी होल के अंदर होती है और यहाँ शिन्नू के पास मैसेज कर रही थी और कह रही थी क्या तुम ठीक हो, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, लेकिन अब शिन्नू का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। अगले इसमें शिन्नू को देखते हैं जो कि अस्पताल के अंदर होता है, पास में उसकी माँ सोई हुई थी। तभी शिन्नू को जगाती है। गुंजू देखती है कि मेरे बेटे को जागा आ गई है, तभी यहाँ पर सेवन भी आ जाता है और ये शिन्नू से कह रहे होते हैं तुम 2 दिन से सोए हुए हो। युंजू कहती मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुमने मुझे बता भी नहीं कि तुम बीमार थे और मैं 2 दिन से ठीक से सोए भी नहीं हूँ, मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई है। सेवन कह रहा था कि तुम्हें तो यह भी नहीं पता है कि किस टाइम में कौन सी बातें होनी चाहिए। वही ओंजो को फिर से देखते हैं जो कि शिन्नू की पूजा चिंता करने लगती है और उसके पास मैसेज फिर से करती है और कह रही थी कि प्लीज कुछ तो रिप्लाई दे दो, क्या तुम अभी भी अस्पताल के अंदर हो। ओंजो ऐसे कई मैसेज शिन्नू के पास भेजती है लेकिन तभी यहाँ पर ओंजो देखती है कि शिन्नू ने मेरे मैसेज रीड कर लिए हैं। इसके बाद शिन्नू को देखते हैं जो कि अस्पताल के अंदर होता है, पास में और किमुक बैठा हुआ था। शिन्नू पर फोन में ओंजो मैसेज देख रहा था। किमुक शिन्नू से कह रहा होता है कि जब से तुम्हें होश आया है तुमने नहीं तुम्हारे पेरेंट्स को देखा है, नहीं मुझको नहीं नारिन को, तुम इस फोन में लगे हुए हो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाना चाहता हूँ, हम ट्रिप पर चलेंगे। लेकिन शिन्नू किमुक से कह रहा था कि अभी के लिए तुम बाहर जाओ। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर ओंजो अस्पताल के बाहर होती है और तभी शिन्नू बाहर ओंजो से मिलने के लिए आता है। ओंजो शिन्नू को देख लेती है, वो कह रही होती है कि तुम्हें इस प्रकार बाहर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। शिन्नू ओंजो कहता है कि तुम तो कह रही थी कि तुम मेरे पास मैसेज नहीं करोगी, तुम मेरे पास केवल ईमेल करोगी, तो अब तुम्हें क्या हुआ है।
अंजू यहाँ पर कहती है कि कभी कभार में रूल तोड़ने पड़ते हैं। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर अंजू सिनू के पास बैठी हुई थी। सिनू कह रहा था कि तुम तो कह रही थी हम करीब नहीं है। इस बात अंजू थोड़ा बीच में स्पेस लाती है। तो अंजू सिनू से कहती है कि वैसे तुम्हें हुआ क्या था। सिनू कहते मुझे कुछ याद नहीं है। अंजू कहती है कि तुम्हारी बीमारी ज्यादा हो गई है। वैसे तुम्हारी बीमारी का क्या नाम था। सिनू यहाँ पर कह रहा होता है कि मेरी तो सिर्फ एक बीमारी है जो कि प्यार की बीमारी है। इस बार सिनू अंजू करीब आ जाता है, अपना सिर अंजू लगा लेता हूँ। अंजू कहती है तुम ज्यादा चिपको मत, अगर तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो तो तुम ठीक हो। सिनू कहते हैं वैसे तुम मेरे लिए कुछ लाई क्यों नहीं हो। अंजू कहती है मैं भूल गई थी, जाते वक्त मैं तुम्हारे लिए कुछ ले लूंगी। लेकिन सिनू कहता है कि रहने दो, मैंने तुम्हें देख लिया, इतना ही काफी है। इसके बाद अंजू कहती है कि वैसे वुडन बॉक्स कहाँ पर है। मुझे लगता है कि ये सब उस गुड़िया के कारण हो रहा है, उस गुड़िया वाले शराब के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन सिनू कहता है मुझे नहीं लगता कि ऐसा है और तुम वो वुडन बॉक्स नहीं ले सकती। लेकिन अंजू कहती मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती, तुमने मुझे कहा था कि वह वुडन बॉक्स मेरा है, मैं उसकी मालिक हूँ, इसलिए मैं तुमसे वो ले रही हूँ। मुझे एक बार ट्राई करना है कि क्या पता तुम्हारे साथ ये सब उसी गुड़िया के शराब के कारण हो रहा हो। मैं सिर्फ एक बार इसको ट्राई करना चाहती हूँ। वैसे क्या तुमने तुम्हारे घर का पासपोर्ट बदल दिया है या बस सिनू मना कर रहा था। अंजू कहती है मैं तुम्हारे घर पर जाऊंगी, बॉक्स को लेकर आऊंगी, इसलिए तुम बुरा मत मानना। सिनू कहते हैं ठीक है। इसके बाद ये दोनों खड़े हो जाते हैं। या सिनू अंजू कह रहा होता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन अंजू कहती है कि रहने दो, तुम्हें यहीं पर रहना होगा और तुम जल्दी से अंदर चले जाओ, नहीं तो तुम्हें जुकाम हो जाएगा। अंजू सिनू को अंदर भेजने के लिए धक्का देती है। साथ में भी यहाँ पर यह बात भी नोटिस करते हैं कि यहाँ पर एक आदमी होता है जो कि इनकी फोटोज ले रहा था और ये जुम्बियों में होता है। अगले इसमें नायन को देखते हैं जो कि पार्किंग लॉट के अंदर होती है। तभी इसके पास वही फोटोज आ जाती है जो कि जुम्बियों ने भी खींची थी। नायन फोटोज को देखती है और बाद में जुम्बियों के पास कॉल करती है और कह रही थी कि फोटो लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगले इसमें सिनू को देखते हैं जो कि अस्पताल के अंदर आ जाता है और यहाँ पर नायन होती है। नायन सिनू को देख लेती है और वादन लेने लगाती है और कह रही होती है कि अंजू ने मुझसे कहा था कि तुम सबसे पहले मुझसे मिलोगे, उसने सही कहा था, अगर मैं तुम्हारे पास नहीं होती तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। वैसे मैंने सुना कि हम ट्रिप पर जा रहे हैं, या सिनू वहाँ पर था। नायन बाद में कह रही होती है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और बाद में हम सब ट्रिप पर चलेंगे। अगले इसमें अंजू देखते जो कि यूनोल के पास आ जाती है और इसको गुड्डी वाली फोटो दिखा रही थी और कह रही थी कि मुझे लगता है कि सिनू इसी के कारण बीमार है। क्या हम सर आप विश्वास करती हैं? या पर यूनोल इसका जवाब इस तरह देती है कि भूत उसी चीज को मानते जिसको वो देखते हैं। अंजू यहाँ पर कहती है कि मैं एक बार मंत्र को ट्राई करना चाहती हूँ। इसके बाद अंजू घर पर आती है, पहले यहाँ पर मंत्र को पढ़ती है और इस मंत्र के अंदर लिखा हुआ था कि जिसको भी शराब लगेगा उसके शरीर और आत्मा नष्ट हो जाएंगी। तो साथ में यह भी लिखा हुआ था अगर तुम मंत्र को परफॉर्म करते वक्त नफरत का यूज करती हो तो कुछ गलत घटित हो सकता है। इसके बाद अंजू पर मंत्र को परफॉर्म करने लगती है। अगले इसमें नायन को देखते जो कि जुम्बियों के पास आई हुई थी। जुम्बियों यहाँ पर नायन को कह रहा था कि क्या मैंने जो चीज मंगाई थी तुम लाई हो। यहाँ पर नायन हाँ भरती है। नायन यहाँ पर जुम्बियों को सिनू की शर्ट देती है। बाद में नायन कहती है तुम इसे क्या करने वाले हो, लेकिन यहाँ जुम्बियों कुछ नहीं बताता और कह रहा था कि मेरी कुछ प्लानिंग है। नायन कहती है तुम्हारी प्लानिंग क्या है मुझे भी बताओ, नहीं तो यह शर्ट मुझे वापस दे दो क्योंकि तुम मेरे ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हो। यहाँ पर जुम्बियों कह रहा था कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अभी तक तुम्हारे ऑर्डर फॉलो कर रहा था, मैं ये चीज खुद से कर रहा था और तुम्हें मेरी इसमें हेल्प करनी होगी। नायन कहती मैं ऐसा क्यों करूंगी। यहाँ पर जुम्बियों कह रहा था क्योंकि इस काम में मजा है और तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। बाद में नायन कहती वैसे मुझे करना क्या होगा। अगले इसमें देखते जब अंजू में फेस्टिवल होने वाला था, यहाँ पर मेरी यूनक्स भी को स्पीच दे रहा था। अंजू भी अपनी लड़की को लाती है जो कि यहाँ पर अपने वाद्य यंत्र को बजा रही होती है। इसके बाद अंजू सिनू के बारे में सोचने लगती है कि जब मुझसे बात कर रही थी तब उसने मुझे ऐसा कहा था। अब यहाँ पर हमें सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर अंजू सिनू से अस्पताल के बाहर मिल रही थी और यहाँ पर सिनू ने अंजू को बाद में कहा था कि मैं इस हफ्ते काम पर नहीं आ सकता, मैं ट्रिप पर जा रहा हूँ। यहाँ पर अंजू कहती है अच्छी बात है, तुम्हारी ट्रिप अच्छी हो। यहाँ पर सिनू कहता है कि क्या तुम पूछोगी नहीं कि मैं किसी के साथ जा रहा हूँ। यहाँ पर अंजू कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिनू बाद में कह रहा होता है कि अगर तुम मना करोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। अगले इसमें सिनू को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली के साथ होता है और यहाँ पर ट्रिप पर जा रहा होता है। रात को अंजू को पीछे दिखाया जाता है जो कि सिनू के पास कॉल कर लेती है, लेकिन सिनू कॉल नहीं उठाता। तभी अंजू कुछ टाइम के बाद देखती है कि हम सिनू आ गया है जो कि ठीक मेरे सामने खड़ा हुआ था। इसका सिनू अंजू के पास आता है, पहले एक दूसरे की ओर देखते हैं और बाद में अंजू सिनू से कह रही होती है कि तुम ट्रिप पर क्यों नहीं गए। यहाँ पर सिनू कह रहा था कि तुमने मेरे पास फोन कर दिया था कि मुझे नहीं जाना है, इसलिए मैं नहीं गया। अंजू कहती कि हाँ मैंने मना कर दिया था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तुम यहाँ पर आओगे। इसके बाद अंजू सिनू से कहती है कि मंत्र सच में काम करते हैं, मैंने किस मंत्र को परफॉर्म किया था। यहाँ पर सिनू अंजू को लेने लगा लेता है और कह रहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मंत्र काम करते हैं फिर नहीं करते। इसके बाद सिनू अंजू को आई लव यू कहता है और बाद में इन दोनों के पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जब दोनों ऐसे गले मिल रहे थे और यहाँ पर सिनू अंजू कह रहा होता है कि चलो ऐसे कहीं दूर भाग चले। इसके बाद बहुत साल पहले एक पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग डेड बॉडी को ला रहे थे और बाद में इस डेड बॉडी को घर के पास ले आते और यहाँ पर छोड़ देते हैं और बाद में ऐसे भाग जाते हैं। तभी घर के अंदर से एक महिला बाहर निकलती है जो कि शायद समन होती है। वो डेड बॉडी को देखती है और यह डेड बॉडी एक महिला की होती है और यह महिला शायद सिनू की माँ होती है।
इसका पता हमें आगे चलेगा। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो कि शिन्यू होता है और अपने पिता के पास आया हुआ था और कह रहा था मुझे मेरी माँ से मिलना है, लेकिन इसका पिता मना कर देता है और कहता है तुम तुम्हारी माँ से नहीं मिल सकते। तभी इसके पिता के पास एक आदमी आता है और कहता है कि आपकी पत्नी की डेथ हो गई है। शिन्यू भी आवाज सुन लेता है और बाद में रोने लगता है। तभी शिन्यू भागता हुआ खुली जिले में आ जाता है और यहाँ पर जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक लड़की आती है जो कि ओंगजो होती है। शिन्यू ओंगजो को देख लेता है। ओंगजो पर मुस्कुरा रही होती है। शिन्यू ओंगजो कह रहा था कि तुम मुस्कुरा क्यों रही हो। ओंगजो शिन्यू से कहती है तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें थोड़ा गुस्सा दिखाना चाहिए। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए लेटर लिखा करती थी, तुम पढ़ाई से हमेशा दूर रहे इसलिए तुम उसे पढ़ नहीं पाए, लेकिन वह लेटर तुम्हारी माँ ने तुम्हारी किताबों के अंदर रखा हुआ है, तुम्हें जाकर उसको पढ़ना चाहिए। इस बार शिन्यू भागता हुआ अपने घर के अंदर आता है और यहाँ पर अपनी किताब को देखता है और यहाँ पर सच में एक लेटर होता है जिसके अंदर इसकी माँ ने लिखा हुआ था कि तुम हर वक्त मेरे सपने में आते हो और मैं तुम्हें देखकर बुझा खुश हो जाती हूँ, लेकिन मैं तुमसे मिल नहीं सकती थी और मैंने तुमसे मिलने के लिए मना किया था क्योंकि मेरी बीमारी बुझा बढ़ गई और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी हो जाए। तुम मेरी बात को समझना कि मैं क्या कह रही हूँ। मेरी लाइफ बहुत छोटी थी, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मैंने अपनी लाइफ पूरी जी ली है। अगले सीन में जो देखते जो शिन्यू को फिर से देखती है, वो शिन्यू के पास आती है और कह रही थी, वह शिन्यू को रोने वाला बच्चा कह रही होती है। शिन्यू जो डांट रहा था और कह रहा था तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, मैं इस देश के गवर्नर का बेटा हूँ। इस बार शिन्यू जाने लगता है। जो पर कह रही होती है कि तुम्हारी किताबें तो यहीं पर रह गई, क्या तुम इन्हें नहीं ले जाओगे। और वैसे क्या तुम मुझे थैंक यू कहने के लिए आए थे क्योंकि मैंने तो लेटर के बारे में बताया था। यहाँ शिन्यू कहता कि हमें तो थैंक यू कहने के लिए आया था और वैसे भी अगर तुम मुझे नहीं बताती तो भी मुझे वो लेटर मिल जाता जब मैं अपनी किताबों को देखता। लेकिन होंजो कहती तुम्हारे चेहरे से नहीं लगता कि तुम पढ़ाई करते होगे। इसके बाद होंजो ऐसे जाने लगती है। शिन्यू इसका पीछा करता है। होंजो बेर के पेड़ के पास आ जाती है और यहाँ पर बेर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इसका हाथ नहीं जा रहा था। तभी शिन्यू पास में आता है और बेर की डाली को नीचे करता है और बाद में दोनों एक दूसरे पर मुस्कुराते हैं। यह वही सीन है जो कि शिन्यू ने अपने सपन में देखा था। अब यहाँ शिन्यू हर रोज होंजो से मिलता है और ये दोनों बुझा करीब आ जाते हैं। एक दिन यहाँ शिन्यू होंजो कह रहा होता है कि मेरे पिताजी मुझे स्टेट एग्जाम के लिए कह रहे हैं, लेकिन मेरे उसमें कोई ध्यान नहीं है। वैसे मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं मिलिट्री में जा सकता हूँ या फिर मैं कभी गवर्नर बन सकता हूँ। तुम तो फ्यूचर देख सकती हो ना, क्या तुम मेरा फ्यूचर देख सकती हो कि मेरा क्या होगा। यहाँ पर होंजो बैठी हुई थी और इसको शिन्यू का फ्यूचर दिखता है। फ्यूचर में हम शिन्यू को देखते हैं, साथ में हम एक लाल हाथ को देखते हैं। सिर्फ हमें यही सीन दिखाए गए थे। होंजो अब झूठ बोलती है और शिन्यू से कहती है कि यहाँ तुम गवर्नर बन सकते हो। अगले इसमें दिखाया जाता है जब शिन्यू अपने फादर के पास होता है और यहाँ पर घोड़े पर बैठ रहा होता है। जहाँ शिन्यू पहली बार घोड़े की सवारी कर रहा था, बाद में शिन्यू घोड़े को भगाता है, चला जाता है। टाइम यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और तभी हम घोड़े को शिन्यू को फिर से देखते हैं। अब यहाँ शिन्यू बड़ा हो गया और यहाँ पर होंजो पास आया हुआ था। होंजो शिन्यू के सामने खड़ी हुई थी। होंजो शिन्यू से कहती है कि क्या तुम्हारा राज तिलक हो गया है। शिन्यू कह रहा होता है कि मैंने जवान होने के लिए काफी वेट किया है, आज मैं पूरी तरह चेंज होकर आऊँ, मैं कैसा लग रहा हूँ। यहाँ पर होंजो कहती है कि मुझे तुम्हें देखकर खुशी हो रही है। शिन्यू बाद में कह रहा होता है कि आज तुम्हारा दिन खास होने वाला है। होंजो कहती है कि आज तुम्हारा दिन खास हो सकता है क्योंकि आज तुम्हारा राज तिलक होने वाला है, लेकिन यह दिन मेरे लिए हर रोज की तरह नॉर्मल दिन नहीं होगा। शिन्यू बाद में कहता है कि तुम औरों का फ्यूचर देख सकती हो, लेकिन तुम अपना फ्यूचर कभी नहीं देख सकती। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। होंजो भी शिन्यू से कहती है कि आपको भी नहीं पता कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। शिन्यू होंजो कह रहा था कि इसको जाने का एक ही तरीका है। शिन्यू होंजो के पास आता है और होंजो माथे को चूमता है और कह रहा था कि तुम्हारी किस्मत में ढेर सारा प्यार लिखा हुआ है। इसके बाद शिन्यू होंजो चेहरे को देखता है और कह रहा था कि तुम्हारा चेहरा तो लाल हो गया है, लेकिन होंजो कहती है कि सूरज की किरणों की वजह से हुआ है। लेकिन शिन्यू कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो और बाद में शिन्यू होंजो किस करता है और एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 9 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 10 के एक्सप्लेनेशन में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।